हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं आज मैथ पढ़ाने जा रहा हूं, जो कि आपका क्लास 10 का 8.1 का जो है त्रिकोणमिति का जो है चैप्टर है, बिहार बोर्ड। सो आज हम लोग जानेंगे प्रश्न संख्या 8.1 का। जैसे क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण 20 समकोण है, तो AB 24 सेंटीमीटर और BC 7 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। इससे पहले भी हमारा वीडियो आ चुका है, तो उसमें जाकर के आप देख सकते हैं और इसके फॉर्मूले को देख करके याद कर सकते हैं और लिख सकते हैं। तो चलिए इसमें जो है अब आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले जो बोला गया है में त्रिभुज ABC में जिसका कोण विषम कोण है, तो हम लोग पहले एक समकोण ड्रॉ करेंगे। तो समकोण ड्रॉ करेंगे, तो समकोण ड्रॉ करने ये हो गया, समकोण ड्रॉ हो गया। तो हमारा जो है A B और ये हमारा C हो जाएगा। अब आगे है, आगे पढ़ेंगे। तो AB बराबर में 24 सेंटीमीटर है। AB बराबर में हमारा कितना है, तो AB बराबर में 24 सेंटीमीटर। ये हमारा 90 डिग्री होगा, एक समकोण जिसे कहते हैं, और ये थीटा हो जाएगा। इसी प्रकार BC बराबर में यहाँ BC बराबर में हमारा 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो BC बराबर में 7 सेंटीमीटर, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे BC बराबर में 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो हमें जो है इनके मान ज्ञात करने हैं। तो इसके अनुसार से हमें दिया हुआ है, आधार दिया हुआ है, जिसे हम लोग कहते हैं, हिंदी में कह सकते हैं आधार, यानी इंग्लिश में कहेंगे बेस, जिसे हम लोग जो है कॉमन में B भी कहते हैं। और BC यानी कि जिसे ऊंचाई कहा जाता है, वो जैसे कि हम लोग P भी कहते हैं। तो हमें ये दिया हुआ है, हमें ज्ञात क्या करना है, तो हमें जो है H ज्ञात करना है, जिसे हम लोग कहते हैं कर्ण, कर्ण कहेंगे उसे, कर्ण कहेंगे। और ये जो है आपका P का मान, इसे ऊंचाई कहते हैं, इसे ऊंचाई कहते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे ज्ञात करते से हल करते हैं। तो हल में जो है देखेंगे, यहाँ पर दिया हुआ है हमें निकालने के लिए क्या क्या। तो बोला गया है क्या कि P और B दिया हुआ है, P और B दिया हुआ है। तो हम लोग जो है क्या ज्ञात करेंगे, H ज्ञात करेंगे। तो हम पहले यहाँ पर लिख लेते हैं, दिया है। तो क्या क्या दिया हुआ है, तो दिया है आपका P बराबर में 7 सेंटीमीटर और B बराबर में 24 सेंटीमीटर। और हमें ज्ञात क्या करना है, H ज्ञात करना है, जो कि नहीं दिया हुआ है। तो इसका फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग। तो इसका जो है फॉर्मूला होता है पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से तो इसका फॉर्मूला होगा H का स्क्वायर बराबर B का स्क्वायर प्लस में P का स्क्वायर। तो H का मान दिया हुआ नहीं है, तो H बराबर में लिख देंगे, स्क्वायर बराबर में B का मान दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, तो 24 सेंटीमीटर हो जाएगा स्क्वायर, प्लस में P का मान कितना दिया हुआ है, तो 7 सेंटीमीटर दिया हुआ, तो 7 हो जाएगा। अब उसी अनुसार से H का स्क्वायर H हो जाएगा बराबर 24 का जो वर्ग मतलब स्क्वायर होगा, तो 576 हो जाएगा। तो 576 मतलब 576 प्लस
और 7 का जो है 49 हो जाएगा। तो दोनों को ऐड कर देंगे तो h बराबर में स्क्वायर भी है इसमें, लेकिन पहले यहाँ कर लेंगे। तो यहाँ हो जाएगा 625 यानी 625 हो जाएगा। और स्क्वायर जो है इधर जो है मतलब कि स्क्वायर है तो उधर जाएगा तो रूट चढ़ जाएगा, रूट हो जाएगा। तो h बराबर में हो जाएगा आपका, रूट तोड़ देंगे तो रूट इसका वर्गमूल निकालेंगे तो इसका वर्गमूल होगा 625 का वर्गमूल जो होगा, तो ये सम संख्या है या विषम संख्या है, तो ये विषम संख्या है। तो ये 5 से कटेगा, तो 5 से कटाएंगे इसको, तो 5 से कटाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो 5 से जो है तो 12 टाइम में 60 कटेगा, बच गया 2, और 5 टाइम में जो है तो 100 जो है 25 हो जाएगा। फिर 5 से इसे कटाएंगे तो 5 2 ज़ा 10, 2 टाइम में, और यहाँ पर 2 बच गया तो 5, ये हो जाएगा आपका फिर 5 हो जाएगा। तो इस अनुसार से फिर जो है 5 टाइम में तो फिर ये 5 हो जाएगा, फिर 5 से करेंगे तो 1 हो जाएगा। तो हमारा जो है मतलब कि पेयर लग गया 5 1 और ये पेयर 2। तो यहाँ हो जाएगा आपका 5 मल्टीप्लाई 5 इक्वल टू 25। तो हमारा जो है क्या निकला वर्गमूल, तो 25। तो इसका h बराबर में हो जाएगा 25। तो हमारा जो है h का मान निकल गया 25। तो यहाँ तक हो गया। अब आगे है, प्रश्न में बोला है साइन ए और कॉस ए का मान ज्ञात कीजिए। तो इसको भी हम ज्ञात करेंगे। तो साइन ए, तो यहाँ लेंगे साइन ए और कॉस ए। इससे पहले हम लोग एक जो है सम को ड्रॉ करेंगे, जिसके अनुसार से तो जैसे हम लोग तो एक तो यहाँ पर चलिए, तो इस अनुसार से फिर जो है हम लाइन ड्रॉ करेंगे। इससे पहले हम साइन ए से देख लेते हैं। तो साइन ए से ये ए से जिसका कोण ए है, तो फिर इस अनुसार से हम देखेंगे। तो क्या हो जाएगा, साइन ए, साइन का मान होता है p बटे में h, और कॉस का मान होता है b बटे में h। तो p का मान क्या होगा, तो हमारा p का मान है 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ लिखेंगे 7 सेंटीमीटर। और h का मान कितना है, तो h का मान आपका 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ लिखेंगे हम 25 सेंटीमीटर। और जो है सेंटीमीटर लिखे ना लिखे तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। और इस अनुसार से फिर b का मान कितना है, तो b का मान फिर 24 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे 24 सेंटीमीटर। और h का मान कितना निकला है, तो 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ हम 25 सेंटीमीटर लिख देंगे। चलिए अब आगे है, आगे बोला गया है कि हमें साइन सी से कॉस सी का, साइन सी और कॉस सी का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग साइन सी और ये कॉस सी। तो इस अनुसार से हम यहाँ पर जो है ड्रॉ कर चुके हैं, पहले ही ड्रॉ करके रख चुके हैं। तो इस अनुसार से हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर जो बोला गया कि साइन सी से जो है हमें ज्ञात करना है। तो हम यहाँ लिखेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा ए, ये हो जाएगा हमारा बी, और ये हमारा हो जाएगा सी, जिसके अनुसार से थीटा का मान क्या होना चाहिए, सी होना चाहिए। तो यही चीज़ यहाँ पर बोला गया है। अगर ए से बोला गया है कॉस ए साइन ए बोला गया है, तो इसका मतलब थीटा का मान क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए। तो उस अनुसार से फिर जो है ये 90 डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री का कोण बनाएगा। और इसी अनुसार से ये जो है BC का मान जो हो जाएगा, BC का मान हमारा क्या है, तो BC का मान जो है 7 सेंटीमीटर है। तो नीचे में हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। और AB का मान कितना है, तो AB का मान 24 सेंटीमीटर था। तो यहाँ पर लिख देंगे 24 सेंटीमीटर। और जो है H का मान चेंज नहीं होगा, तो H का मान चेंज नहीं होगा। तो H बराबर में क्या हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर यानी 25 सेंटीमीटर। अब जो है हम यहाँ बनाएंगे, तो साइन का मान होता है, साइन का मान हो जाएगा p बटे में h।
साइन का मान होगा P बटे में H और P बटे में H और इसी कॉस का मान हो जाएगा B बटे में H। तो अब यहाँ से इस कोण से लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा P का मान कितना हो जाएगा, तो P का मान ये हो जाएगा 24 सेंटीमीटर, ये B हो गया और ये H हो गया। तो P का मान हो जाएगा आपका 24 सेंटीमीटर और जो है H का मान हो जाएगा आपका, H का मान 25 सेंटीमीटर और B का मान फिर जो है आपका, B का मान 7 सेंटीमीटर हो जाएगा और H का मान कितना हो जाएगा, तो 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। और इसी के साथ ये हमारा आंसर निकल गया, यही आंसर हो जाएगा। तो धन्यवाद। फिर जो है हमारा